डियर फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में सीडीपी के मॉक टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आप लोग मॉक टेस्ट 1 को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है। तो इसके बाद जो है बहुत सारे और भी मॉक टेस्ट बनाऊंगा। तो ये है मॉक टेस्ट नंबर 2। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मॉक टेस्ट नंबर 1 को जरूर देखें सीडीपी के, जो पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए वैल्यू रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अकॉर्डिंग टू पियाजे, द स्टेज इन विच चिल्ड्रन डेवलप लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स इज। यहाँ पर जीन पियाजे के मुताबिक जो है स्टेज, इनकी स्टेज में जो है चिल्ड्रन क्या होता है, डेवलप होती है लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। सेम है, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट बोला है तो इसका मतलब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। डेवलपमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। डेवलपमेंट को यहाँ पर अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया गया, किस स्टेटमेंट जो है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। इंक्रीज इन हाइट ओनली, सिर्फ हाइट में जो है इंक्रीज होगा उसी को डेवलपमेंट बोलेंगे। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी, क्वांटिटेटिव चेंज ओनली, सिर्फ क्वांटिटेटिवली चेंज होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज। और डी है टेम्पररी चेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज, दोनों को मिला के बोलेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, ठीक है। अगर सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज होता है तो उसको ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द मेन फोकस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एज अ डिसिप्लिन इज टू स्टडी अडल्ट बिहेवियर के लिए, हेरिडिटी अलोन, चेंज फ्रॉम कंसेप्शन टू अडल्टहुड, स्कूल अचीवमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चेंजेस फ्रॉम कंसेप्शन टू एडल्टहुड, उसी को क्या बोलेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 देखिए क्या कह रहा है। विच फैक्टर प्लेज द मोस्ट क्रूशियल रोल इन अ चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ पर कौन सी चीज है, जो कौन सा फैक्टर है जो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इन ए चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चों में लैंग्वेज का डेवलपमेंट जब होगा, वो कौन सी चीज है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस होना जरूरी है, इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन जरूरी है, फिजिकल ग्रोथ जरूरी है, हेरिडिटी अलोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन, दोनों के लिए ये दोनों ही चीज लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज मैंने आप लोगों को नहीं बताया, वो ये है कि आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शंस को देखना है, फिर आप लोग को एक आंसर को मार्क करना है अपने माइंड में। उसके बाद जो मैं बताऊंगा उसके साथ मैच करना है। फिर उसके बाद आप लोगों को लास्ट में क्या करना है, आप लोगों को बताना है कि 30 में आप लोग को आप लोग कितने स्कोर किए। ठीक है, तो ये कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, लर्निंग ऑकर्स मोस्ट इफेक्टिवली इन द। वाइगोस्की के हिसाब से लर्निंग बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहती है कहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, बी नंबर जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, सी नंबर जोन ऑफ रेनफोर्समेंट, डी नंबर जोन ऑफ मेचुरेशन। ये तो इजी सवाल है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसको जेडबीडी भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द प्रिंसिपल डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो इज नोन एज। तो डायमेंशन ऑफ जो डेवलपमेंट है वो क्या है, यहाँ पर एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, जब डेवलपमेंट होगी हेड टू टो, सर से पाँव तक जब होगा, उस प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे डेवलपमेंट के। प्रोक्सिमल डिस्टल, सेफालोकॉर्डल, मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन। तो बहुत ही इजी सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जो है रिपीटेड क्वेश्चन से ये बार बार पूछा जाता है, हेड टू टो। ठीक है, हेड टू टो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेफालोकॉर्डल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहे हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट वाज फर्स्ट डेवलप बाय। कि इंटेलिजेंस को पहली बार जो फर्स्ट डेवलप हुआ था टेस्ट, कौन उसको किया था। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, स्पेयरमैन, थॉर्नडाइक, अल्फ्रेड बार्नेट, गार्डनर। तो बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंस के बारे में किस साइकोलॉजिस्ट ने, ये जो है साइकोलॉजिस्ट है, तो सीडीपी की भी साइकोलॉजिस्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो किसने बताया था ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड बार्नेट ने बताया था फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर देखिए। विच लर्निंग थ्योरी एम्फसाइजेस स्टिमुलस रिस्पांस कनेक्शन। कौन सी लर्निंग जो है, कौन सी लर्निंग थ्योरी क्या है, एम्फसाइज करता है स्टिमुलस रिस्पांस कनेक्शन को। कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिव थ्योरी, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म जो लर्निंग थ्योरी है, इसमें क्या होगा, स्टिमुलस रिस्पांस कनेक्शन है, स्टिमुलस इसमें चाहिए तभी लर्निंग होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। ये तो इजी क्वेश्चन है। मॉरल डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा कौन बोला है, पियाजे, उलबाग,
दीक्षण बंधुरा। तो ये तो आसान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलबाग ने बोला था। मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो कोलबाग ने दिया था। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव एवोल्यूशन। देखिए यहाँ पर एक फुल फॉर्म है CCE, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव एवोल्यूशन, ठीक है। मेनली फोकसेस ऑन, ये ज्यादा किस पर फोकस करते हैं? वन टाइम एग्जामिनेशन, सिर्फ एक ही बार एग्जाम होगा। बी नंबर रोड मेमोराइजेशन, ये नेगेटिव वर्ड है। सी नंबर है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, हर तरह की डेवलपमेंट बच्चों के लिए, उसके लिए सोचते हैं, उस पर फोकस करते हैं। डी नंबर ओनली स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट, तो ये जाहिर सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट। सिर्फ एकेडमिक डेवलपमेंट नहीं, होलिस्टिक, एक्स्ट्रा करिकुलम, उसमें भी ध्यान देते हैं ये हर तरह से। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। इनमें से कौन है जो ग्रोथ की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? क्वांटिटेटिव, बी नंबर मेजरेबल, सी नंबर क्वालिटेटिव, डी नंबर फिजिकल। ये भी इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव जो है वो डेवलपमेंट की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। क्वांटिटेटिव इसका मतलब यहाँ पर ये समझिए कि ग्रोथ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका मतलब वो तीनों है, क्या है? क्वांटिटेटिव भी है, मेजरेबल भी है, उसके बाद फिजिकल भी है। तो याद रखिए, तो ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन ग्रोथ की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्या है? क्वांटिटेटिव, मेजरेबल एंड फिजिकल। तो क्या नहीं है? क्वालिटेटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्ले वे मेथड इज इंपॉर्टेंट इन अर्ली चाइल्डहुड बिकॉज इट। प्ले वे मेथड मतलब खेल करके खेल से बच्चों को सिखाना, ये जो लर्निंग की थियरी है या मेथड है, इज इंपॉर्टेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी वजह क्या है? तो ऑप्शन ए है रिड्यूसेस सिलेबस, सिलेबस को रिड्यूस कर देता है। बी नंबर है इंकरेजेस रोड लर्निंग, रोड लर्निंग पर ज्यादा फोकस करती है। ये तो गलत बात है, रोड लर्निंग मतलब रट्टा। सी नंबर प्रोमोट्स नेचुरल लर्निंग, डी नंबर अवॉइड डिसिप्लिन। ये तो इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत इजी है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोमोट्स नेचुरल लर्निंग। जो नेचुरली बच्चे सीखते हैं उसको ये बहुत ही ज्यादा प्रोमोट्स करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या कह रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन मींस। इंक्लूसिव एजुकेशन मींस, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना दिया थ्योरी पे, इंक्लूसिव एजुकेशन पर, तो आप लोग जाके देख सकते हैं ये किस, इसका मतलब क्या होता है। स्पेशल, ऑप्शन नंबर ए है स्पेशल स्कूल्स फॉर CWSN, मतलब जिसमें अलग अलग डिसेबिलिटीज है। बी नंबर ओनली गिफ्टेड एजुकेशन के लिए, ओनली वाला आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि ओनली वाला, एक ओनली को नेगेटिव बनाया जाता है कि नैरो, मतलब नैरो माइंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। और जो ये जो क्वेश्चन है ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। सी नंबर देखिए, एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, ये होगा। या डी नंबर एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी ओनली, सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेस पर पढ़ाएंगे, तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, एक साथ सब बच्चा है। ऑल चिल्ड्रन कहने का मतलब है जिसमें डिफिकल्टीज है, जिसमें नहीं है, जो नॉर्मल है, जो गिफ्टेड है, सबको एक साथ मिलकर पढ़ाना, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। उसका देखिए क्वेश्चन है 14 क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, एंड में नहीं, मतलब साल के एंड में नहीं, मतलब उसी दौरान जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है उसी वक्त वो असेसमेंट हो रहा है, तो उस टेस्ट को क्या बोलेंगे, उस असेसमेंट को क्या बोलेंगे? समेटिव, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, नॉर्म रेफरेंस। तो बहुत ही जी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14 का क्या होगा? सी होगा। ये फॉर्मेटिव है, फॉर्मेटिव जो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, मतलब ऑन गोइंग ये प्रोसेस है। फॉर्मेटिव की है, ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम एम्फेसाइजेस। चाइल्ड सेंटर्ड जिसमें बच्चे सेंटर बनेगा, बच्चा एक्टिव रहेगा, तो वो इम्फेसाइज करता है किसको? टीचर अथॉरिटी को, टीचर को ज्यादा वैल्यू दे रहा है। बी नंबर टेक्स्ट बुक कंप्लीट, सिर्फ टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करना ही है। सी नंबर लर्नर्स नीड एंड इंटरेस्ट, डी नंबर डिसिप्लिन ओनली, डिसिप्लिन, तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लर्नर्स नीड्स एंड इंटरेस्ट। तो हम ये चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में क्या देखते हैं? लर्नर्स का नीड्स देखते हैं, क्या जरूरी है उनके लिए, क्या नेसेसरी है, एंड इंटरेस्ट, किसमें उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, इस पर हम फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय, ये दो थियरी है या वो कॉन्सेप्ट है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी, ये कॉन्सेप्ट है, इसको किसने प्रपोज किया था, इस थियरी को किसने दिया था? तो किसने दिया था? स्पीयरमैन, थर्स्टन, गार्डनर, स्टर्नबर्ग। बहुत ही जी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गार्डनर, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन गार्डनर। तो आप लोग बताइए
तो गार्डनर के अकॉर्डिंग कितने टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या कह रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीटेड प्रिमिनरली मींस, इंक्लूसिव एजुकेशन तो बताए, फिर यहाँ पर दिया है डिटेल में क्या है, देखिए यहाँ पर आप लोग कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया सीटेड के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए देखिए, टीचिंग ओनली गिफ्टेड स्टूडेंट, ओनली वाला आंसर तो होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव वर्ड है। इन रेगुलर क्लासरूम, सिर्फ गिफ्टेड स्टूडेंट को पढ़ाएंगे एक क्लास में, रेगुलर क्लास में। बी नंबर है, प्रोवाइडिंग सेपरेट स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो स्पेशल कैटेगरी के बच्चे हैं जिसमें किसी तरह की प्रॉब्लम है देखने में, सुनने में, बोलने में या पढ़ने में या लिखने में, तो उनको अलग स्कूल बनाएंगे, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशन ऑल चिल्ड्रन टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंसेस, कोई भी डिफरेंस हो उसको, डिफरेंस को परवाह किए बगैर हम उसको क्या करेंगे, एक साथ सारे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये तो सही लग रहा है, अभी मैंने बताया। ऑप्शन नंबर डी है, फोकसिंग ओनली ओनली ऑन एकेडमिक अचीवमेंट, सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट पर हम फोकस करेंगे, ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एजुकेटिंग एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, इनमें से कौन चीज है जो बहुत ही अच्छी तरह से क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। डील मेथड, बार बार करना। बी नंबर ओपन एंडेड क्वेश्चंस। सी नंबर डिक्टेशन, डिक्टेशन से कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होता है। डी नंबर है मेमोराइजेशन, ये भी गलत बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जिसका कोई बाउंड नहीं है कि ये क्वेश्चन होगा, कुछ भी हो सकता है, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग है जिसमें बच्चों को सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, एडोलेसेंस फेसेस द क्राइसिस ऑफ, एरिक्सन के हिसाब से एडोलेसेंस फेसेस द क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, उसको आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, डी नंबर इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। क्या रोल होता है एडोलेसेंस में, तो उसमें ज्यादा क्राइसिस होता है। आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी क्या है, वर्सेस रोल कंफ्यूजन, क्या रोल है मेरा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच मेथड इंकरेजेस लर्निंग बाय डूइंग, कौन सा मेथड जो है यहाँ पर इंकरेज करता है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके, कुछ करके सीखना। लेक्चर मेथड, ये तो नहीं होगा। डेमोन्स्ट्रेटेड मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड मतलब कुछ दिखा के। सी नंबर प्रोजेक्ट मेथड, डी नंबर क्वेश्चन आंसर मेथड, तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में क्या करना पड़ता है, कुछ हमको इसमें कुछ करना पड़ता है, उसके बाद कुछ एस्टिमेशन लगाना पड़ता है। प्रोजेक्ट मतलब किसी पर्टिकुलर चीज पर हम प्रोजेक्ट देते हैं बच्चों को कुछ करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, तो इसमें बच्चों को क्या है, कुछ करना पड़ता है, उसके बाद वो सीखता है। लेक्चर मतलब सुनना पड़ता है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब उसको दिखा के कुछ बोर्ड में या फिर डिजिटल बोर्ड में कुछ दिखाते हैं, उसके बाद करते हैं। और जो क्वेश्चन आंसर, तो ये कोई बात ही नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मोटिवेट दैट कम्स फ्रॉम विद इन द लर्नर इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि मोटिवेशन आर टू टाइप्स, मोटिवेशन दो टाइप के होते हैं। एक है इंटरनल मोटिवेशन जिसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन जिसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम द विद इन द लर्नर, लर्नर के अंदर से कोई अगर मोटिवेशन आता है तो उस मोटिवेशन को क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी नंबर, इंटरेस्टिंग मोटिवेशन। मतलब क्या होता है, जो अंदर से आता है, बच्चों के अंदर से कोई चीज, जैसे कि हम एग्जाम में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ये नहीं कि गिफ्ट पाने के लिए, अवार्ड पाने के लिए, ठीक है, ये हो गया। अगर गिफ्ट के लिए या पैसे के लिए हम कुछ काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, वो हो गया एक्सटर्नल मोटिवेशन। अगर अंदर से आता है कि हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो ये हो गया इंटरनल मोटिवेशन। तो यहाँ पर इंटरनल मोटिवेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द राइट टू एजुकेशन एक्ट, द राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 में जो पास हुआ था, इंश्योर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एजेड। तो इस एक्ट के हिसाब से बच्चों को फ्री कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा, कितने एज तक के बच्चों को, 3 to 6 years, 6 to 14 years, 5 to 16 years, 6 to 18 years। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 to 14 years। 16 मतलब 6 साल से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से जो है, उसमें जो है मतलब पूरा जो है, मतलब आपको मिलेगा एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगा। तो क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा इस एक्ट के हिसाब से, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 23, ए टीचर यूजिंग कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच शुड, ए टीचर यूजिंग कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच शुड। तो ये टीचर जो यूज करेगा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को, तो वो यूज जो करेगा वो कैसे करना चाहिए, तो
देखिए ऑप्शन नंबर ए प्रोवाइड रेडीमेड आंसर, जो बना हुआ है उसी आंसर को प्रोवाइड करेगा। बी नंबर है इनकरेज पैसिव लिसनिंग, खाली पैसिव बच्चों सुनेगा, कुछ एक्टिव नहीं होगा, एक्टिवनेस कुछ एक्टिविटी नहीं होगा, कुछ करनी नहीं पड़ेगा, सिर्फ सुनना पड़ेगा, ये भी गलत बात है। सी नंबर फैसिलिटेट एक्टिव लर्निंग। डी नंबर फोकस ओनली ऑन एग्जाम्स, तो ये गलत बात है, इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी फैसिलिटेट एक्टिव लर्निंग, जो उसमें एक्टिव लर्निंग होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा चिल्ड्रन का, लर्नर का, स्टूडेंट्स का, ठीक है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए व्हिच इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वो कौन मोस्ट इफेक्टिव वे है जो एड्रेस कर सकते हैं हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। ए नंबर है सेम टीचिंग मेथड, एक ही तरह का टीचिंग मेथड यूज करेंगे हर एक बच्चों के लिए। बी नंबर है कॉर्पोरल पनिशमेंट। सी नंबर है फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रेटजीज। डी नंबर है इग्नोरिंग डिफरेंसेस, तो डिफरेंस को तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रेटजी, मतलब जिस हिसाब से बच्चों को नीड है उस हिसाब से हम उसको प्रोवाइड करेंगे, तो ये बेस्ट इफेक्टिव वे टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए अर्ली चाइल्डहुड पीरियड कवर्स द एज ग्रुप, अर्ली चाइल्डहुड जो पीरियड होता है वो कितने एज तक का होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 देखिए विच साइकोलॉजिस्ट एम्फसाइज लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, वो कौन सी साइकोलॉजिस्ट है जो एम्फसाइज करता है लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, ऑब्जर्व करके आप कुछ कोई करते हुए देखता है, कुछ काम करते हुए देखता है या टीचर जैसा करता है उसको इमिटेट करके वो सीखता है, कौन बोला था। ए नंबर स्किनर, बी नंबर बंदूरा, सी नंबर पियाजेट, डी नंबर पैवलोव, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या है बी नंबर, बांदुरा ने बोला था, ठीक है। इसके अलग अलग एक्सप्लेन आप लोग पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आईक्यू जिसको बोलते हैं इज कैलकुलेटेड एज, वो कौन सा फॉर्मूला है जो कैलकुलेट किया जाता है आईक्यू को, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए पहले यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर ए सी ए, सी ए का मतलब यहाँ पर क्या है आप लोग क्रोनिकल एज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर एम ए डिवाइडेड बाय सी ए मतलब क्रोनिकल एज इनटू 100, तो इससे क्या होगा निकल जाएगा आईक्यू। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 28 देखिए क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे कौन है, रैंडम, यूनिफॉर्म फॉर ऑल, सबके लिए एक जैसा रहता है, रैंडम मतलब कोई मतलब पैटर्न नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं, कोई ऑर्डरली नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है। सी नंबर कंटिन्यूअस होता है, डी नंबर सडन होता है, सडन भी नहीं होगा, अचानक भी नहीं होगा, अचानक एक बच्चा जो है 1 फुट बढ़ जाए एक दिन में, ऐसा नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी कंटिन्यूअस लगातार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 देखिए मास्लोज थियरी इज रिलेटेड टू, मास्लो भी एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने एक थ्योरी दिया था, किससे रिलेटेड दिया था, इंटेलिजेंस से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, पर्सनालिटी ट्रेट से रिलेटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोटिवेशन से रिलेटेड दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए ए गुड टीचर शुड प्राइमरली बी, गुड टीचर होते कौन है, कैसे होने चाहिए, ऑथोरिटेटिव जो खाली ऑर्डर देते हैं, बी नंबर कंटेंट ओरिएंटेड सिर्फ कंटेंट पर फोकस करते हैं, सी नंबर चाइल्ड सेंसिटिव एंड रिफ्लेक्टिव, चाइल्ड का तो मतलब ध्यान रखते हैं, एंड रिफ्लेक्टिव, डी नंबर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चाइल्ड के बारे में, से चाइल्ड को ध्यान में रखता है, बच्चों को ध्यान में रखता है, लर्नर्स को ध्यान में रखता है, स्टूडेंट्स को ध्यान में रखता है कि कैसे सीखे, क्या कमी है, क्या दिक्कत है इसको, उस हिसाब से वो टीचर उसको पढ़ाते हैं, कंटेंट दिया करते हैं। तो ये हो गया 30 एमसीक्यूज जो मैंने आप लोगों को बताया सीडीपी के, सीटेट पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मॉक टेस्ट 1 को जरूर देखें सीडीपी के, ये है मॉक टेस्ट नंबर 2, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग 30 में से कितने स्कोर कर पाए, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।